अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। देखिए, बहुत सारी नई डायनास्टीज वजूद में आई 7th सेंचुरी के बाद। मैप फर्स्ट दिखाता है मेजर रूलिंग डायनास्टीज सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ हिस्सों में 7th और 12th सेंचुरी के दरमियान। आप इस मैप को देख सकते हैं। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7th सेंचुरी आते आते तक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बन चुके थे, वेरियर चीफ्स बन चुके थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन्स में। जो इस वक्त के बादशाह थे उन्होंने इन लैंडलॉर्ड्स और वेरियर चीफ्स को तस्लीम किया एज सबऑर्डिनेट्स और समानताज, और बादशाह उनसे ये तवक्का रखता था कि वो इसके लिए गिफ्ट्स लाए, जब वो बुलाए तो कोर्ट में हाजिर हो जाए और इनको मिलिट्री सपोर्ट फराहम करे। जैसे ही समंताज पावरफुल बन गए और जब उनके पास ज़्यादा दौलत आ गई तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एज महासमंता और महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन। मतलब इस रीजन के कर्ता धर्ता खुद को बनाने लगते थे, और जब ये और ताकतवर और दौलतमंद हो जाते थे तो ये बादशाह से इंडिपेंडेंट हो जाते थे, बादशाह से ये आज़ाद भी हो जाते थे। एक ऐसी मिसाल जो हमें देखने के लिए मिलती है वो है राष्ट्रकूटाज ऑफ दक्कन की। और ये जो राष्ट्रकूटाज थे शुरू में ये सबऑर्डिनेट थे कर्नाटक के चालुक्याज के, और मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ कि दंती दुर्गा जो एक राष्ट्रकूटा चीफ था उसने अपने चालुक्या ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रो किया और एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको हिरण्या गर्भा कहा जाता है। हिरण्या गर्भा को लिटरली गोल्डन वॉम्ब कहा जाता है। जब यह रस्म अदा की जाती थी ब्राह्मण्स की मदद से तो ये माना जाता था कि जो इस रस्म को अदा करेगा वो भी क्षत्रिय कहलाएगा अगर इसका जन्म किसी क्षत्रिय खानदान में नहीं हुआ हो तो वो इस रस्म से क्षत्रिय बन सकता है, क्योंकि इस रस्म से उसकी इसकी रिबर्थ एज क्षत्रिय हो जाती है। और इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं जिसके ज़रिए लोगों ने एम्पायर खड़े किए। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग थे जो कि ब्राह्मण थे या फिर किसी और ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे, किसी और तरीके के प्रोफेशन को करते थे, लेकिन उन्होंने अपने मिलिट्री स्किल का इस्तेमाल किया या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने लिए किंगडम्स खड़े किए। मिसाल के तौर पर कदम्बा मयूरा शर्मन या फिर जो गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्र थे वो ब्राह्मण थे और वो लड़ते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया, आर्म्स को उठा लिया और इसके बाद कामयाब हुए वो इन किंगडम्स को एस्टेब्लिश करने में। जैसा कि कदम्बा मयूरा शर्मन ने कर्नाटक में और जो गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्र जो थे उन्होंने राजस्थान में अपने लिए एम्पायर को सेटअप किया था।